नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे का आज दूसरा दिन है। बीबीसी ने अपने एडिटोरियल स्टाफ के कुछ लोगों को ऑफिस से काम करने और कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दिए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे से ज्यादा चल रहे इनकम टैक्स के सर्वे में इनकम टैक्स के हाथ क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, हम आज इसकी बात करेंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीबीसी की फंडिंग कैसे होती है और कब कब बीबीसी हमारे देश में सुर्खियों में रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर साझा करें। बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे को विपक्ष ने बदले की भावना बताया है। कांग्रेस ने इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बीबीसी का मालिक कौन है। बीबीसी का फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। यह यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। बीबीसी दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउस में से एक है। पूरी दुनिया में बीबीसी के करीब 35,000 कर्मचारी हैं और ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। करीब एक शतक पहले यानी कि 18 अक्टूबर 1922 को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दी। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए यह पूरी तरह से स्वतंत्र है। रॉयल चार्टर में बीबीसी का उद्देश्य भी लिखा गया है। इसके मुताबिक बीबीसी को यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और पूरी दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए विविधत, सटीक और निष्पक्ष समाचार, करंट अफेयर्स और तथ्यात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। भारत में बीबीसी की शुरुआत बीबीसी इंडिया के तौर पर 11 मई 1940 को हुई। इसी दिन पहला शो भी प्रसारित किया गया था। इस दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। बीबीसी हिंदुस्तान सर्विस का उद्देश्य वर्ल्ड वॉर II के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सैनिकों तक समाचार पहुंचाना था। बांग्लादेश की लड़ाई हो या फिर इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौकों पर बीबीसी ने सबसे पहले खबर दी है, जिसके चलते लोगों का भरोसा बीबीसी पर बना है। 2001 में बीबीसी हिंदी.com की शुरुआत हुई और फिर अन्य भारतीय भाषाएं इससे जुड़ती चली गई। बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है, ये मैं आपको बताता हूं। बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपने अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्क्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन की संसद से भी इसे ग्रांट मिलता है। साल 2022 में कंपनी को तब बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वो शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर देगी। बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग क्यों पहुंची है और क्या मिला है और क्या हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स और आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने इस सर्वे की पुष्टि करते हुए कहा है कि हम अथॉरिटीज का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही सिचुएशन सुधर जाएगी। सूत्रों की माने तो आईटी ऑफिसर्स ने बीबीसी संपादकों के साथ कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं। उसमें कहा गया है कि वो 3 दिन तक सर्वेक्षण कर सकते हैं। बीबीसी के अकाउंट्स को खंगाले जा रहे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ की जा रही है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स भी खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीबीसी की एडिटोरियल टीम ने इनकम टैक्स विभाग को एडिटोरियल मटेरियल का एक्सेस नहीं दिया है। जनसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार बीबीसी कार्यालय में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि जब आईटी अधिकारियों ने बीबीसी दिल्ली कार्यालय में अपना सर्वेक्षण शुरू किया तो वहां संपादकों और आईटी विभाग के अधिकारियों के बीच टकराव हुआ। आईटी ऑफिसर्स के साथ बीबीसी के संपादकों की मौखिक टकराव इस बात पर हुई कि वो बीबीसी दिल्ली के ऑफिस पर सभी प्रणालियों का सर्वेक्षण करेंगे। बीबीसी के संपादकों ने आईटी अधिकारियों से कहा था कि वे अपने सिस्टम पर किसी भी संपादकीय सामग्री का एक्सेस नहीं देंगे। सूत्रों ने बताया कि आईटी अधिकारियों ने ऑफिस के कर्मचारियों के कंप्यूटर्स में शेल कंपनी, फंड ट्रांसफर, विदेशी ट्रांसफर सहित सिस्टम पर 4 कीवर्ड खोजे हैं।
बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133 ए के तहत एक्शन लिया जा रहा है। यह कानून आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की शक्ति देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी, स्टॉक या अन्य कीमती सामानों की जांच करने के लिए किसी भी कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। बीबीसी पर इनकम टैक्स के सर्वे को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से भी जोड़ा जा रहा है। क्या था उस डॉक्यूमेंट्री में, ये भी मैं आपको बताता हूं। गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 20 फरवरी को कहा था कि हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक तरह से नैरेटिव पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ब्रिटिश संसद में इस डॉक्यूमेंट्री से असहमति जताई थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद यूट्यूब और ट्विटर से भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक हटा दिया गया था। अब बीबीसी कब कब हमारे देश में सुर्खियों में रहा और कब कब बीबीसी पर पाबंदी लगाई गई, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 1970 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निदेशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्री में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने इसका विरोध किया था। विरोध का ये स्वर दिल्ली पहुंचा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली। इंदिरा गांधी ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया। 2 साल बाद 1972 में एक बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हुआ। 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई थी। बीबीसी के इस शो पर भी काफी हंगामा हुआ था। सरकार ने जांच की तो बीबीसी की ये फुटेज फर्जी मिली थी। मार्च 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था, इसलिए इसे इंटरनेट पर पब्लिश करने से रोक दिया गया। 2017 में बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इससे भारत की इमेज पर गहरा असर पड़ा, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने का फैसला लिया था। तो बीबीसी पर भारत में कई बार एक्शन भी हुआ है, बीबीसी कई बार सुर्खियों में भी रहा है। लेकिन जिस तरह से बीबीसी पर अब इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, उसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई सही हो रही है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, उस डॉक्यूमेंट्री का गुस्सा सरकार निकाल रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।